Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पश्चिमी राजस्थान से भाटी के नाम का एक ऐसा तूफान उठा है जिससे कांग्रेस की हवा खराब है। बीजेपी की भी आंधी टिक नहीं पा रही। बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन में ऐसा सैलाब आएगा न तो कांग्रेस ने सोचा था, न ही बीजेपी ने इसका तसव्वुर किया था। लेकिन चुनाव से ठीक पहले भाटी के नामांकन का जो ज्वार भाटा बाड़मेर के रेगिस्तान से उठा है, वो अपने साथ क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस सबको बहा ले जाने पर आमादा है। भाटी के नाम से ही अब कांग्रेस सिहर उठती है, बीजेपी को भी डर लगने लगता है। तभी तो बीजेपी आलाकमान ने भाटी से मुकाबले के लिए बड़े बड़े धुरंधरों को मैदान में चुनाव प्रचार के लिए उतारने का मन बना लिया है। आने वाले दिनों में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भाटी की सेना को रोकने के लिए बीजेपी का बड़ा लश्कर मोर्चा संभालने जा रहा है। भाटी के खिलाफ अब बीजेपी स्मृति ईरानी, बागेश्वर बाबा, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जैसे कई फायर ब्रांड नेताओं की रैलियां करवाने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसका एक बड़ा वोट बैंक रविंद्र सिंह भाटी के साथ शिफ्ट कर गया है, जिसे अगर वापस नहीं लाया गया तो बीजेपी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। 26 साल के एक युवा निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि सियासत के बड़े बड़े सूरमा भी उसके नाम से खौफ खाने लगे। इस बार तो भाटी ने खुलकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ही सीधी चुनौती दे दी है। अब दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी उम्बेदाराम बेनीवाल की नामांकन रैली में भी उमड़ी भीड़ से बीजेपी बेहद परेशान है। अब भाटी और बेनीवाल को रोकने के लिए बीजेपी ने एक सुपर प्लान बनाया है। इस समय पूरे देश की निगाहें बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा चुनाव पर है। आप देखिए, रविंद्र सिंह भाटी और बेनीवाल को रोकने के लिए बीजेपी ने एक सुपर प्लान बनाया है। उसी प्लान के तहत आप देखिए, बड़े बड़े नेताओं के दौरे फाइनल हो गए हैं। कल ही बाबा बागेश्वर धाम है, वो बाड़मेर आकर एक सभा कर सकते हैं, तमाम चीजों को लेकर एक सम्मेलन कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने भाटी और बेनीवाल को घेरने के लिए, क्योंकि आप देखिए भाटी और बेनीवाल ने जिस वक्त नामांकन सभा की थी उस समय एक अच्छी खासी भीड़ थी और इसी बात ने बीजेपी को परेशान किया और बीजेपी ने अपना पूरा प्लान है वो बदल दिया है। अब देखिए, कल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो पूरे दिन और रात में 2 दिन के दौरे पर बाड़मेर आ रहे हैं। रात को ऐसा बताया जाता है पूरे दिन जनसभाएं करेंगे और उसके बाद में रात को बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बीजेपी की क्या स्थिति है, कौन नेता नाराज है, कांग्रेस से कौन है जिसे बीजेपी में लाया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी रणनीति बनेगी। 1-to-1 मुलाकात का है और उसके बाद 12 तारीख को ऐसा बताया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि भाटी लगातार बीजेपी के मूल वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं, लिहाजा अब भाटी को रोकने के लिए बड़े बड़े योद्धा मैदान में मोर्चा संभालने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी को शायद ऐसा लगता है कि इस सीट पर शायद मोदी के नाम का जादू काम न कर पाए। दरअसल आप देखिए, लगातार रविंद्र सिंह भाटी हो या बेनीवाल हो या कैलाश चौधरी हो, इस समय अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनका जो वोट बैंक है वो भाटी के साथ शिफ्ट हो सकता है। इसीलिए बीजेपी है लगातार बड़े जो हिंदू चेहरे हैं उन्हें मैदान में उतार कर अपनी जो रणनीति है, जिसके तहत ताकि उनका वोट न घिसके और राजस्थान के अंदर मिशन 25 के अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इस समय सबकी निगाहें बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा बीजेपी है वो आक्रामक होगी और बड़े बड़े जो नेता है, चाहे वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो या स्मृति ईरानी हो, ये तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं हो सकता है कि प्रचार करने के लिए बाड़मेर में आए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता है वो किसे चुनती है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।